मथुरा वाजपेयी, बालेश्वर जिला। देखिए, किसी भी धर्म के आधार पर कभी कोई देश नहीं चलता। देश संविधान और उसके नियम के अनुसार चलना चाहिए। अगर आपको लगता है, मैंने इससे पहले भी बोला है, हम हमेशा बोलते आए हैं, ये सनातन की बात है, हिंदुओं की बात है, हर धर्म अच्छा है, उसको मानने वाले हर लोग अच्छे हैं, बात यहाँ तक रहे तो ठीक है। पर अगर कोई धर्म बोलता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ और बाकी सब नीचे हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ से, उसकी समस्या वहाँ से शुरू होती है। हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं, खुल के बात करना चाहिए, कुछ इसमें गलत नहीं है। मैं हर किसी को यहाँ गलत नहीं बोल रही हूँ, पर अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ पे जिस तरीके से फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं हमारे सामने में, उससे देखिए मन विचलित होता है कि कभी अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी देश में अल्पसंख्यक पे पहुँच जाता है तो क्या बहुसंख्यक को अधिकार हो जाता है उनके ऊपर अत्याचार करने का? ये नहीं होना चाहिए। तो अगर वो हिंदू हैं, अगर दूसरे धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के हों कि क्रिश्चियन के मानने वाले हों, दूसरे धर्म के लोग दुनिया भर में एक हो सकते हैं, तो हिंदू तो हमेशा से एक थे। हम किसी जाति में नहीं बटे हैं, हम किसी धर्म को खराब नहीं समझते हैं। भारतवर्ष उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे हर धर्म के लोगों को आज़ादी है, अपना हर चीज़ मान सके। लेकिन अगर हमारे भाई बहन पर कहीं पर भी अत्याचार होता है तो हम तो हर किसी को अपने देश में आज तक शरण देते आए हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि उनको हम ले आएँ। और जिस तरीके से इस्कॉन के एक महात्मा को, जो उनके देश में सिर्फ अपने धर्म का प्रचार या कृष्ण का प्रचार करने का था, ऐसा नहीं था। हमने देखा जब वहाँ पे आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, तो इस्कॉन की तरफ से खुद वो घूम घूम के हर चीज़ की सुविधा रिलीफ पहुंचा रहे थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा के उन्हें उठा के ले जाना, ये किसी भी सरकार की तरफ से एक सही सूचना नहीं है किसी को भी देने के लिए। ये धर्म के आधार पर, जैसे पाकिस्तान का गठन हुआ था, धर्म के आधार पर, उस आधार पर है, संविधान के आधार पर नहीं। उस देश का यूनिसर वो धर्म के आधार पर है। नहीं तो आज तक बांग्लादेश में हमने तो नहीं देखा था कि बांग्लादेश में, मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही, हमारे पड़ोसी राज्यों में होता है, पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कहीं ना कहीं सुरक्षित थे। यूनिस सरकार आने के बाद उन पर अत्याचार हो रहा है और सरकार चुप बैठी है। एक साधु को, एक महात्मा को उठा के देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया था, वो चुप बैठी है। तो ये सरकार धर्म के आधार पर अपना गठन करने जा रही है। मैंने पहले ही कहा था, किसी भी धर्म के लोग किसी भी देश में अगर अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं, तो बहुसंख्यक को उन पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं होता है। सनातन तो कभी भी ऐसा नहीं सोचता। अगर सोचता तो भारत में कभी भी इतने धर्म के लोग आए हैं, राजाओं महाराजाओं ने उनको शरण दी है। और बाकायदा आप आज भी देखेंगे, अगर कोई हिंदू परिवार किसी मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा था। इसके उदाहरण आज भी हमारे देश में है। APJ अब्दुल कलाम हमारे सबके प्रिय राष्ट्रपति थे। हम धर्म के आधार पर नहीं चलते और यही हमारी सनातन शिक्षा है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हर दुनिया के हर लोग समझें कि जबरदस्ती करके तुम किसी को धर्म परिवर्तन मत कराओ। जो जैसा मानता हो, जिस प्रभु को जिस रूप में मानना चाहता है, उसको उस रूप में मानने दो।